श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 3 में एक विशेष विवेचन है, विवेश विवरण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़, जड़ तो समझो मूल मालिक है, वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य जो है वो तो है जड़ मूल, और उसके बाद जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा पेड़ होता है। उसके फिर विभाग बताए हैं, जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और उससे कोई मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष समझो, और उस सरपुरुष के आगे जो 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वो देव हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और 5 रूप संसार उस परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है। उसी का विवरण अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहते हैं ज्योति निरंजन काल को, और इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस सरपुरुष के पुत्र हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। तो इस पूरे प्रकरण में ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, अष्टंगी देवी। तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी एक ब्रह्मांड में एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और ये 3 भाई हैं, तीनों का अलग अलग विभाग है। रजोगुण विभाग के मंत्री मालिक प्रभु स्वामी ब्रह्मा जी, और सतोगुण विभाग के स्वामी श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के स्वामी प्रभु श्री शंकर जी। ये एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता जो ब्रह्म है सरपुरुष, वो एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्य मंत्री का रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा जाता, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और फिर है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और फिर तीसरा रहा वो परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर, और इसकी इनके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, उन सब का मालिक है, वो मूल मालिक है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जहां से जैसे पूरे पेड़ को मूल से आहार प्राप्त होता है, ऐसे वो परमात्मा कबीर भगवान परम अक्षर पुरुष वो सबका पालनहार है। अब जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले हैं। वो बताते हैं परमात्मा को आंखों देखकर, परमात्मा से परिचित सभी ब्रह्मांडों से और परमात्मा द्वारा रची सृष्टि से परिचित होकर कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। वो कबीर कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो सारे ब्रह्मांडों का रचनार, मूल मालिक। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 पर। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो कोई और है, पुरुषोत्तम तो कोई इन दोनों से अलग है, जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता में। सत्पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो पुरुषोत्तम कहलाता है, और उसको वास्तव में वो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को दुख ना दे,
किसी के बेटा बेटी की मृत्यु ना करे, कैंसर ना करे, किसी को रोग युक्त ना करे, दुखी ना करे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो यहाँ हम देख रहे हैं बूचड़ खाना, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो हाहाकार मची हुई है, और घर घर में देख लो कोई किसी रोग से दुखी, कोई किसी से दुखी, किसी की टांग कटी है, किसी का हाथ कटा है, कोई आंखों से अंधा है, कोई पैरालाइसिस से तड़प रहा है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये इस परमात्मा का लोक हो सकता है? ये तो कसाई आत्मा का लोक है, इस काल का लोक है जहां हम रह रहे हैं। ये कबीर भगवान ने आकर बताया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए अपनी सुखमय स्थान पर, और फिर उनको गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया कि ये लोक ठीक नहीं। एक स्थान और है जहां जाने के बाद जीव फिर कभी लौटकर वापस इस गंदे लोक में नहीं आता, और वहां कोई दुख नहीं, वहां वर्द अवस्था नहीं, वहां मृत्यु नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और यह लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो श्रेष्ठ परमात्मा जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। और यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पूरे पेड़ को मूल से ही आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है, जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रचनहार, सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में आए थे। उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है। उस विधान अनुसार जो चलेगा उसको जैसा भी यहाँ का जो कर्तव्य है, लाभ है, उस अनुसार उसको मिलता रहेगा, उसको उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा, उसको अप्लीकेबल कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता, कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूं। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये है कि पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है, ये विष्णु नहीं है। श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये पुरुष दे रहा है और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक
5 और 9 में, गीता अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूं। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो इन सभी विभागों को बताता है, जैसे चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले, इसमें लिखता हूं। वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है आकर के, उसकी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध होगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। भगवान तो वो होते ही होते। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो जड़ कौन है? वो जड़ की ऑप्शन छोड़ गया परमात्मा, क्योंकि अपने इस दास को भेजा है कि जड़ ये कबीर साहब है, वो अल्लाह अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ है उस सारे संसार की। तो यहाँ ये भी बताया कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से जो परिचित है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है, जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, यानी तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ये तत्ब्रह्म विदु कर्षणम अध्यात्म कर्मम च अखिलम। इसका अर्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार मान के तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से और सारे आत्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख और मरण माने मृत्यु। इस बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने के प्रयत्न कर रहे होते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया है। उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है। वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे आत्म ज्ञान से परिचित हैं और यहाँ सब कर्मों से परिचित हैं। वो यह संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। वो केवल जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मान रहा था, जय विष्णु
और ये तो कहता है पुरुषोत्तम कोई और है, फिर भी जो ये तो अर्जुन की सोच है, किम पुरुषोत्तम। अब यहां अर्जुन ने पूछा कि वो तत्व ब्रह्म क्या है, वो कौन है जिसके जानने के बाद केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्राणी प्रयत्न करता है साधक, और कोई वस्तु की डिमांड इस लोक की नहीं करता। इसका भाव ये है। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। इसलिए 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझ में आस्था रख, भावत रह, मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक मिलता है, क्योंकि यह ब्रह्म का मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में, उनके वहां जाने के बाद भी लौटकर जन्म मृत्यु में प्राणी आते। ये वो स्थान नहीं है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है। तो इस ब्रह्म की साधना करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में होते हैं, जन्म मृत्यु होता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की ही कृपा से। और उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस लोक की प्राप्ति का, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो मंत्र है ओम तत् सत। अपना तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही दिया कि मुझ ब्रह्म का केवल एक वो मंत्र है। ये तो इनकम्प्लीट साधना है, ब्रह्म तक की है, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बताया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहां जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सत्यलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं। सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, इस ब्रह्म का, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का साधना मंत्र है। तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं, ये अन्य मंत्र है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का साधना मंत्र है, वो कोड वर्ड है। ओम तत्सत ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये अन्य मंत्र हैं जो इस विश्व में दास के पास उपलब्ध है और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से वो मंत्र प्राप्त करके कोई स्वयंभू संत बनकर ये प्रदान करता है, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, और जिनको वो नाम दे रहा है वो अधिकारी नहीं है। जैसे अनअधिकारी से बनवाया हुआ लाइसेंस या पासपोर्ट समय पर धोखा देगा और दंडित होना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेना, यदि कोई ऐसा जालिम व्यक्ति ऐसे जागरूक समय में भी ये प्रयत्न कर रहा हो, तो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर। और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का, और ना मानने कुएं में पड़े तो परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुसलात। हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा है फिर कुएं में गिरने लग रहा है, तो वो होश में नहीं है वो व्यक्ति, कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है, वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य करना कि ये व्यक्ति जो आप गुरु बनाए बैठे हो,
ये गुरु ठीक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई स्वयंभू संत बनेगा तो उसको अनधिकारी है, वो डुप्लीकेट जाली लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, क्योंकि इस मंत्र के आधार से ये हमारा यहाँ का पासपोर्ट है, जिसके आधार से हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे। और इसका पता चलेगा जब मृत्यु के बाद जब जाएंगे प्लेटफार्म पर इसको लेकर के, वो सुविधा तो मिलेगी नहीं, सजा और मिलेगी, दंडित कर दिए जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है, डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला है, आदेश भी और निर्देश यानी ये दिशा भी दे दी। अब उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जो प्रसंग चला था कि 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो ये प्रकरण चलता है 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र से ही, और उसमें कहता है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है, इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अपने आत्माओं ये दास नहीं करा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। ये बहुत बार प्रमाणित भी किया, और वैसे भी आप श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3रा स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे हम तीनों नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं तमोगुण हूं, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य यही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं, और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सर्वपुरुष इस काल की, ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं, और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और एक मुंबई से प्रकाशित है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहां थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ऐसे कर ढाई उस प्यारी आत्मा पर कुत्ते वाली मौत मारा गया।
असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कहर तोल दिया उस बालक के ऊपर, अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा? नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। ये जल्लाद के काम करे उसने, अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है। और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है, दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहां पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको देव और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। ये गिरिपुरी नाथ होगड़न, ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। तो जब भगवान शिव ने कहा कि मांग, क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। भगवान शंकर ने कहा, सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या, क्या मांगेगा ये, कोई सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया। भगवान शिव ने कहा तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म बोल दिया तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था, उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो, और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूं। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कहकर के ज्यों ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहां से खखाट ठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी। पुण्यात्माओं, अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा? जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी मां के ऊपर बुरी नजर किए हुए वो पापी आत्मा भस्मागिरी। तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था। तो ये अविनाशी भी नहीं थे, अविनाशी थे कबीर परमात्मा। उनका सुनाएंगे कथाएं
उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे, बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में, वहां नहीं मरे, और भी बहुत प्रहार किए। परमात्मा ज्यों के त्यों रहे, क्योंकि वह विनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिव जी ने मारूंगा, जब वह मेरा काम शुरू होगा पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आ जा 2 मिनट बैठो। अब वो तो जैसे ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूं मैं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहां भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूं तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूं, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूं, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, ऐसे कर। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक, विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था, कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है, या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहां जाकर के जहां पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहाँ अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुंच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं, उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते,
सड़फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ प्रथम हम स्नान करें। इसी बात पर वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहां उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी और जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या, वहां जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वो एक गुट्टी उन्हें पावेंगे, जो इनके शिष्य बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो, काय के लिए? एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हों, 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहां कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूं, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीस, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे, या इनके दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से स्थिति पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार, कहते ये उत्पत्ति स्थिति और जो संहार, जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूं, ये मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि इस सरपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है, उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उसमें भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो
कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता जब तुम्हारे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वह बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया। तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, गणा धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्थ। आर्थ का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्थ होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार मानकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत साधना करके ये मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो होना है और करना भी है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, और सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। और यहां तक कहा कि जीव व्याते वाह बली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नहीं चाम। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है और उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको।
और फिर क्या बताता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप पे निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है इसको पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 30वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्तिकरण करता कौन है। फिर मैं बैठा था तो मैंने देखा जल ही जल दिखाई देता है, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली कि भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है, आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए, वो गुप्त रहता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7 में जाके 24 और 25 श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने और इंक्लूडिंग विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, इसको विद्वान मानते हैं ये कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं, जितने भी ऋषि में ऋषि हुए। ये जो तप है ये तो है शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रोनुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं, और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित है। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतम अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में गति में, घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना वो गति उससे प्राप्त सथीथी गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुतम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही नहीं से करवा दिया
और जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुतम शब्द है, अनुतमाम, अनुतम अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया। अनुतमाम का अर्थ होता है जैसे उच्चतमम, उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुतमम, उत्तमम तो उच्च होना, अनुतम का कति घटिया होना चाहिए। तो इनने यहां कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी को, अपनी को साधना को अनुतम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुतम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा, जहां युद्ध है वहां शांति कहां। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुतमम, अति अश्रेष्ठ, घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान, माम प्रपद्यते, मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं, मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहां बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ है। ओए होए, क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्व समर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव। जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो कह ले, वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा, सर्वोत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य, कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव।